गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विद्युत धारा चैप्टर का नाम है। उसके हम जो हमने पहले पढ़े थे समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोधों को अपन जोड़ते हैं तो किस क्रम में जोड़ सकते हैं? तो दो क्रम हमने पढ़े थे, श्रेणी क्रम समांतर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो हमने दोनों पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। अब दोनों पे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे, दोनों टॉपिक पे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन आंसर कौन से आएंगे और किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको दो प्रतिरोध दिए हुए हैं, ये दो प्रतिरोध है। ठीक है, आपको ये परिपथ में जुड़ा हुआ दिया होगा ना, मैं सीधा ही लिख रहा हूं तो आप समझ लेना। ठीक है, ये आपको 4 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी 4 ओम। इसको हम R1 ले लेते हैं और इसको R2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको R निकालना है। क्या निकालना है? R निकालना है। तुल्य प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। V इसमें विभवांतर आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो आपको R निकालना है इसके अंदर। तो हमें पता है श्रेणी क्रम का सूत्र हमने निकाला था कि R बराबर R1 प्लस R2। हमें पता है R बराबर, हमें पता है ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हमने श्रेणी क्रम का सूत्र हमने पढ़ा था कि R बराबर R1 प्लस R2, यही पढ़ा था। तो R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर में R1 दे रखा है 4 प्लस R2 दे रखा है 4, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 8 ओम। आई बात समझ में? अब इसमें अगर अपने को धारा पूछ ले I बराबर, है ना, तो ओम के नियम से I बराबर किससे निकालेंगे हम? ओम के नियम से। ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या था? V बराबर IR, V बराबर IR। तो I निकालना है तो R को हम इधर ले आएंगे, तो I बराबर V बट्टे R, यही होगा। ठीक है, तो V हमें दे रखा है, कितना है? V हमें दे रखा है ये रहा 6 वोल्ट, ये 6 हो गया, और R हमें निकाल ही लिया, कितना है? 8, ये 8 हो गया। तो 2 से काट दो, 2 से 8 और 2 3 6। तो 4 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7.5, 7.5, रुको 0.75 एम्पियर आएगा, 0.75 एम्पियर। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आया समझ में? ये अपने पास में ये देखो, सबसे पहले में ये देखना है कि प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है या श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे श्रेणी क्रम के करेंगे, फिर समांतर क्रम के करेंगे, फिर दोनों को मिला के करेंगे। ठीक है, तो पहला अपन ने श्रेणी क्रम का देख लिया, तो ये श्रेणी क्रम का ऐसे होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, इसमें 2 प्रतिरोध की जगह हम 3 प्रतिरोध ले लेंगे। 2 प्रतिरोध की जगह हमने 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध हो सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 2 ओम लिया, 4 ओम और ये 6 ओम, इसको R3 दे देंगे। ठीक है, इसमें I बराबर दे रखा है आपको 10 एम्पियर। I बराबर कितना दे रखा है? 10 एम्पियर दे रखा है। और क्या दे रखा है? V बराबर आपको निकालना है, V बराबर आपको निकालना है। तो आपके पास में I है, आपको R चाहिए, क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR होता है ना। तो हम पहले R निकालेंगे, तो I अपने पास में है 10 एम्पियर, R अपन निकालेंगे। तो R अपने को पता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि श्रेणी क्रम हमने ये सूत्र निकाला था। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 6, तो 6
8 4 12, तो R बराबर 12 ओम आ गया। अब V निकालना है, तो V निकालना है तो ओम के नियम से, ठीक है, किसके नियम से? ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर I R होता है। हमें निकालना क्या है? V निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? I कितना है 10, R कितना आया 12, तो कितना आ जाएगा 120। V बराबर कितना आ जाएगा 120 वोल्ट। ये आपका दूसरा इक्वेशन आई समझ में। यहां पर पहले 2 था, अब 3 हो गया, तो तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये R आ गया अपने पास में, क्योंकि श्रेणी क्रम का सूत्र हमें पता है R बराबर R1 + R2 + R3, ठीक है। फिर ओम के नियम से V निकालना, तो V बराबर क्या होता है? IR होता है, तो V बराबर IR, I का मान 10 एम्पियर दे रखा है और R का हमने 12 ओम निकाला है, ठीक है। तो 10 × 12 120 V बराबर कितना आ जाएगा 120 वोल्ट। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। देखो इसमें आपको सारे क्या दिए रखे हैं? 2 ओम दे रखे हैं, इसका भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, इससे भी विभवांतर प्रतिरोध 2 ओम है, और इसको हमने दे दिया R1 R2 और R3। तो अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर? चलो इसके अंदर V दे रखा है आपको, V बराबर दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है, V बराबर 6 वोल्ट, और I बराबर आपको दे रखा है 10 एम्पियर। 10 ही दे रखा है ना? हाँ 10 एम्पियर ही दे रखा है। तो आपको एक तो निकालना है R, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, दूसरा आपको निकालना है V1 V2 और V3, ये तीनों आपको निकालने हैं। V1 V2 V3 का मतलब ये है कि इसके ऊपर विभवांतर कितना है, इसके ऊपर विभवांतर कितना है और इसके ऊपर विभवांतर कितना है। तो इसको हम V1 बोल सकते हैं, इसको V2 और इसको V3, तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर, तीनों प्रतिरोध पर अपने को विभवांतर निकालना है, ठीक है। टोटल V आपको दे रखा है 6 वोल्ट, टोटल V कितना दे रखा है 6 वोल्ट आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? R निकालेंगे। तो R बराबर क्या होता है? R1 + R2 + R3, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2, तो कितना हो जाएगा? R बराबर कितना हो जाएगा 6 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा R बराबर, ठीक है। अब हमें निकालना है V1 V2 और V3 निकालना है। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR होता है, तो हम यहां क्या लेंगे? V1 बराबर IR1, तो V1 निकालेंगे हम। V1 बराबर I कितना है 10 दे रखा है, तो 10 गुणा R1 कितना है 2 दे रखा है, तो 2, 10 गुणा 2, ठीक है। तो V1 कितना आ जाएगा 10 गुणा 2 20, कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही हम V2 निकाल लेंगे, तो V2 बराबर क्या होगा IR2, तो I का मान कितना है 10 गुणा R2 का मान कितना है 2 है, तो इसका भी कितना आएगा 20 वोल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे ही अपन V3 निकाल लेंगे, तो V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3, I अपने को दे रखा है 10 वोल्ट और R3 भी क्या है 2 में, तो गुणा कर दो 20 वोल्ट आ जाएगा। तो इसमें V1 V2 V3 तीनों का मान कितना आएगा 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस रिवाइज करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, ठीक है। चलो 3 हो गए, 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में दे रखा है आपको 4th क्वेश्चन में आपको 3 प्रतिरोध दे रखी है। ये 3 प्रतिरोध दे रखे हैं आपको, ठीक है। तीनों प्रतिरोध, इसका दे रखा है 6 ओम,
इसका 10 ओम और ये 6 ओम। इसको हम दे देते हैं R1, इसको दे देते हैं R2, इसको दे देते हैं R3। अब इसके अंदर आपको दिया हुआ है V आपको निकालना है और I आपको दे रखा है 10 एम्पियर दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है इसमें V निकालना है। आपको क्या निकालना है? V। तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा? R निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं। तो R हमें पता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा ना। 6 2 12, 10 20 और 2 22, ये 22 ओम आ गया। R का मान कितना आ गया? 22 ओम। फिर V कैसे निकालेंगे हम? ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR होता है। ठीक है, I का मान पे दे रखा है। V बराबर कितना, I बराबर कितना दे रखा है? 10 और R बराबर हमने कितना निकाला? 22। तो कितना आ जाएगा? 220 कितना आ जाएगा? 220 वोल्ट। ये आपका तीसरा आंसर है। ठीक है, तो ये हमने करे श्रेणी क्रम की। अब हम करेंगे समांतर क्रम की क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन करवा दिए मैंने इसके। अब 2-3 क्वेश्चन हम समांतर क्रम में करेंगे, फिर उसके बाद में हम दोनों को मिला के करेंगे। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध है। ये लो, ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं। तो किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इसके ऊपर आपको ये प्रतिरोध में कितने दे रखा है? आपको 4 ओम दे रखा है। ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं R1, इसको ले लेते हैं R2, इसको ले लेते हैं R3। ठीक है, V बराबर आपको दे रखा है 10 वोल्ट। V बराबर आपको कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। I बराबर निकालना है, R बराबर आपको निकालना है। I निकालना है और R निकालना है। तो हम पहले R निकालेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं श्रेणीक्रम समांतर का सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, एलएमएस ले लेंगे सबका। तो 1/R बराबर क्या आएगा? ठीक है, और 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों को जोड़ो कितना आ गया? 3/4, 3/4। ठीक है, अब अगर हम R लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना। भाई एक को इधर ले आएंगे, R को इधर ले आएंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? R बराबर 4/3। R बराबर कितने लिख सकते हैं? 4/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4/3 हो। R का मान आ गया अपने पास में। अब हम निकालेंगे I। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। हमें क्या निकालना है? I निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो I बराबर V का मान कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। R का मान कितना है? 4/3। तो 4/3 है तो गुणा ऊपर चला जाएगा 3। ठीक है, 10 को 3 से गुणा कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 30/4। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 7.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा? I बराबर कितना आ जाएगा? 7.5 एम्पियर। ठीक है, 7.5 आ जाएगा है ना। 7×28.5, हाँ सही है। ठीक है, तो I बराबर कितना आ जाएगा? 7.5 एम्पियर आ जाएगा। I बात समझ में। सबसे पहले अपने को
आर निकालना है। यहां पर मैंने क्या किया, ये ध्यान रख लेना, 1/r है, मैं r को ऊपर ले गया तो ये 4 ऊपर भी ऊपर आ जाएगा, तो r को हम r/1 को हम r लिख सकते हैं, तो r बराबर 4/3, उल्टा हो गया ना, ये 3/4 तो ये 4/3 हो गया। ठीक है, फिर उसको हम मान रखेंगे v बराबर i r होता है, तो i बराबर v/r हो जाएगा। ठीक, फिर 10 v का मान कितना है 10, r का मान कितना है 4/3, तो 4 बट्टे लगाएंगे तो ऊपर चला जाएगा गुणा में 3। ठीक है, 10 गुणा 3 30/4, 7.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, श्रेणी क्रम का ही करेंगे, सॉरी समांतर क्रम का ही करेंगे नेक्स्ट भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो नेक्स्ट में आपको ये तो दे रखा है 2, ये 4 दे रखा है, और ये भी 2 दे रखा है ना, 2 4 2 दे रखा है। इसमें आपको v नहीं दे रखा, v आपको निकालना है, v आपको निकालना है। i दे रखा है शायद, i बराबर 10 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इसके अंदर आपको निकालना क्या है, v निकालना है। तो v निकालने के लिए सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा। तो r निकालते हैं तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो हम मान रख देते हैं, 1/r बराबर 1/r1 का मान कितना है, r1 का मान 2 है ना, 2 प्लस 1/r2 का मान कितना है 4 है, प्लस 1/r3 का मान कितना है 2 है, तो ये 2 रख दिया। एलएमएस ले लेते हैं इनका, कितना आएगा 4 आएगा ना, 4 ले लेते हैं 4। ठीक है, फिर क्या आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, ये आएगा ना, ये आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, 2 2 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। कितना आ गया 5/4, जोड़ दिया ना हमने इसको, 2 2 4 1 5, तो 5/4। तो फिर भी हम वही करेंगे दोबारा, ठीक है ना, r को ऊपर रख देंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा 4/5 आ जाएगा, 4/5 ओम। अब v निकालना है, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है IR, v बराबर क्या होता है v बराबर IR होता है, तो हम लिख देंगे v बराबर i का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और r का मान कितना है 4/5, तो ये 4/5, इसको इससे गुणा कर दो 40 आ जाएगा, 40/5 भाग दे देंगे 5 का 40 में, तो कितना आ जाएगा 8 × 40, तो v बराबर कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। आई बात समझ में। इसके अंदर आपको v पूछेगा, i पूछेगा और r पूछेगा, 3 चीजें आपसे पूछ सकता है, तो तीनों चीजें आपको निकालने मैंने बता दी। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो बाद। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब हम करेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का एक साथ। चलो दोनों को साथ में करते हैं। चलो ये दे रखा है आपके पास, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों है इसके अंदर। ये तो क्या जुड़े हुए हैं, ये किसमें जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, और ये किसमें जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। ठीक है, तो ये सब आपको क्या दे रखा है 2 ओम दे रखा है, ये भी 2 ओम दे रखा है, ये भी 2 ओम दे रखा है, ये भी आपको 2 ओम दे रखा है, ये 2 ओम, ये 2 ओम। सारे प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है
2 ओम दे रखा है और इसका हमें दे रखा है 4 ओम। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये इतना इतना किसमें जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में, और ये भी समांतर क्रम में। अगर हम तीनों को देखें, ये एक मान लेते हैं इसको, ये एक और ये एक, तो ये किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। इसके आगे ये जुड़ा हुआ है, इसके आगे ये जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम किसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, फिर हम ये तो निकला हुआ है 4 ओम है, और फिर इसका निकाल लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इस पूरे को ही R1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, R1, और इसको हम क्या मान लेंगे, R2 या R2, फिर इसको हम पूरे को क्या मान लेंगे, R3। ठीक है, फिर देखो इन तीनों को हम क्या मान लेंगे, R डैश, ये R डबल डैश मान लेते हैं इसको R ट्रिपल डैश मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही उसको मान लेंगे हम R1 डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, R निकालेंगे हम इसका पहले। ठीक है, अपने को तो टोटल R निकालना है इसका, तो सबसे पहले हम इसका R निकालेंगे। R निकालना है इसके अंदर आपको सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे। तो श्रेणी समांतर क्रम का क्या होता है, 1/R डैश, इसका निकालेंगे हम, डैश लगाएंगे पहले, है ना, R1, ये R1 है ना, पहले 1/R1 बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश प्लस 1/R ट्रिपल डैश, तीनों का हम मान रख देंगे। 1/R1 बराबर, R1 निकाल रहे हैं ना हम, तो 1/R1 आएगा ना, 1/R1, तो 1/R डैश का मान कितना है, 2, प्लस 1/R डबल डैश का मान 2, प्लस 1/2, 1/R1 बराबर, इसका LMS ले लेंगे हम, तो इसका कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 आएगा, 2 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा इसका, 3/2। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, तो R1 बराबर 2/3, R1 बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 आ गया। तो ये आ गया अपने पास में R1। R2 अपने पास में निकाला हुआ है सीधा सा 4 ओम है। ठीक है, अब हम निकालेंगे R3, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश प्लस 1/R ट्रिपल डैश। ठीक है, तो R3 बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 सेम है ना, तो सॉरी 1/R3। ठीक है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/2, उसको उल्टा कर देंगे, तो 1/R3 बराबर 2/3 ओम, ये ओम, और ये R दिया हुआ है अपने पास में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 दे रखा है अपने पास में, तो R बराबर, R1 कितना है, R1 है 2/3, तो ये 2/3 प्लस R2 कितना है, 4 है, तो ये 4 हो गया, प्लस R3 कितना है, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो इसका LMS ले लेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 12 प्लस 2, ये आएगा ना, ये आएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 12 13 14 15 16, 16/3, तो 16 में 3 का भाग दे देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 16/3 भी कर सकते हैं अपन, 16/3 ओम। ये है आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से होगा। आई बात समझ में,
एक और करवा दूं इसका, ऐसे का ऐसे ही सेम। चलो एक और करते हैं अपन, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बस मान चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, तरीका यही होगा इसमें करने का। ठीक है, चलो दूसरा कर लेते हैं। दूसरे में सारे 4 ओम दे रखी, सबके सब, ये भी 4 है, 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 इसको भी 4, इसको भी 4, 4 ओम दे रखे हैं। और इसके अंदर आपको आर निकालना है एक तो। ठीक है, मैं चलो यहां लिख देता हूं। ठीक है, आपको आर निकालना है एक तो, और इसके अंदर आपको दे रखा है V दे रखा है, V बराबर 10 वोल्ट दे रखा है, और I निकालना है। R निकालना है, I निकालना है, और V आपको दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, R1, और इसको हमने क्या माना, R2, इसको R3। तो अब करते हैं हम, पहले अपन R1 निकाल लेते हैं। तो 1/R1 बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश प्लस 1/R ट्रिपल डैश। ठीक है, तो हम 1/R1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि सारे का क्या है, चारों, R डैश का भी 4 है, डबल डैश का भी 4 है, ट्रिपल डैश का भी 4 दे रखा है। ठीक है, तो 1/R1 बराबर, इसका अपन LMS ले लेंगे अपन, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, जोड़ दो इसको, कितना आएगा, 3/4 आ गया। उल्टा कर देंगे इसको, तो R1 बराबर 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में किसका मान आ गया, R1 का आ गया 4/3, R2 का हमने पास दिया हुआ है, R3 का हम निकाल लेंगे। अब R3 का निकालेंगे। ठीक है, तो 1/R3 बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश प्लस 1/R ट्रिपल डैश। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। तो 1/R3 बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सेम है ना, उसका भी 4 ओम दे रखा है। तो अब हम इसका LMS निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/4। उल्टा कर देंगे हम, R3 बराबर कितना आ जाएगा, 4/3, सेम आएगा ना आंसर, क्योंकि सारे 4 ओम दे रखे हैं। अब हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, R निकाल लेंगे। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 कितना है, 4/3, तो R बराबर 4/3, R2 का मान कितना दे रखा है, 4, तो ये 4 प्लस इसका मान कितना आएगा, R3 का मान 4/3, तो ये 4/3। ठीक है, तो R बराबर, इनका LMS ले लेंगे हम। ठीक है, इसका कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 आएगा, तो फिर कितने आएंगे, इसका तो आ जाएगा 4, 12 प्लस 4, 8, 10, 12, 4, 8, 10, 20, 20/3 आ जाएगा। कितना आएगा, 20/3। तो R का मान अपने पास में आ गया, कितना आ गया, 20/3 ओम आ गया अपने पास में, ये 20/3 ओम आ गया। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, R हमने निकाल लिया, I अपने को निकालना है। तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो I का मान कितना देर निकालना है अपने को, तो I बराबर, इसको मिटा देता हूं मैं इधर वाले को थोड़ा सा, V बराबर IR होता है, V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो I बराबर, V का मान कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। R का मान कितना है अपने पास में, 20/3, तो 20 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 30/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30/20।
तो 2 से काटेंगे हम इसको, 5 और 20, 5 31, फिर इनको भी 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2, आई बराबर 3/2 एम्पियर, यह आ जाएगा इसका। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये अपने थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम और दोनों के मिक्स ट्यूशन आंसर। अब इसके अंदर हम एक और करते हैं, दोनों में मिक्स में ही करते हैं एक और। ए और बी, बिंदु ए और बी के बीच में प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए बिंदु ए और बी के बीच में। ये आपको दे रखा है 2 ओम, ये भी 2 ओम दे रखा है और ये भी 2 ओम दे रखा है। ठीक है, आर बराबर आपको निकालना है, आर बराबर आपको निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे? बताइए। देखो ए और बी है, ठीक है, अब इसके ऊपर ही तो जुड़े हुए हैं ना ये, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 1 ओम हो गया नीचे वाला, ठीक है, अब ये ऐसे है, ये 1 ओम एक प्रतिरोध हो गया और ये दूसरा हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, भाई इनको हम ऐसे सीधा कर देंगे, ये दोनों प्रतिरोध है, इनको हमने ऐसे सीधा कर दिया और इसको इस पे जोड़ दिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों तो क्या है श्रेणी क्रम में है, और ये क्या है दोनों, ये तो आपस में एक दूसरे से क्या है समांतर क्रम में है, और ये दोनों आपस में क्या है श्रेणी क्रम में है। तो इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, ये R1 और ये R2। ठीक है, तो सबसे पहले हम R1 निकालेंगे, फिर हम R2 निकालेंगे। ठीक है, R2 अपने पास में 2 ओम है और R1 हम निकाल लेंगे। तो R1 बराबर कितना है, R डैश प्लस R डबल डैश, इसको R डैश, इसको R डबल डैश, R डैश R डबल डैश। ठीक है, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना आ जाएगा, R1 बराबर कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ गया, R1 आ गया ना, इन दोनों का R1 आ गया, ये R2 अपने पास में दिया हुआ है, कितना है 2। अब हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम वाला निकालेंगे, तो 1/R बराबर 1/R निकालेंगे हम पूरा, है ना, 1/R1 + 1/R2, 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो 1/R बराबर 1/R1, R1 का मान कितना दे रखा है, R1 का 4 ओम निकाला है हमने, प्लस 1/R3 का मान कितना है, सॉरी R2 का मान कितना है 2 ओम, तो ये 2 ओम। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 1/R बराबर इसका LMS ले लेंगे हम,